नमस्कार, लर्निंग विद प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक का जिसका नाम है सुदर्शन केमिकल्स। इसके बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे इसकी मार्केट का रिएक्शंस और इसकी चार्ट की फंडामेंटली से लेकर टेक्निकल तक की थोड़ा हाईलाइट के बारे में जानेंगे। तो क्या इसका चार्ट में क्या दर्शाता है, इसका फंडामेंटली क्या उसी बेसिस पे स्ट्रांग पोजीशन में बनता जा रहा है या कुछ बिगड़ता जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं सुदर्शन केमिकल के बारे में। कहते हैं कलरिंग द वर्ल्ड्स, और ये बेसिकली केमिकल्स में जो कलर्स होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। सुदर्शन इज अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ द हाई एंड pigments with the diverse range of the product, ranging from the organics, inorganics, and effect pigment of the performance colorways, peers, silent pigments, and the specialty chemicals। अर्थात ये इनका ये है, मैं इसको सीधे सीधे समझूँ एक इनके हिसाब से, तो ये एक तो डाइवर्स रेंज में प्रोडक्ट काम करती है। ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया आजकल नया चलती है हर चीज़ में ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो कि नेचुरल चीज़ों से बनाई गई हो और उसमें कुछ केमिकल्स का यूज ना हुआ हो। यहाँ पे सीधा देखो तो इसको केमिकल विदाउट केमिकल यूज और यहाँ पे विथ केमिकल यूज, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक्स। तो ये हमने कंपनी के बारे में देखा, कंपनी के पास और क्या क्या काम से देखे, प्रोडक्ट के साथ देखे तो क्योंकि दोस्तों में किसी भी कंपनी को स्टॉक को समझने से पहले उसकी फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये चार्ट किस हिसाब से आगे बढ़ती है, क्यों रफ्तार से आगे बढ़ती है, क्यों गिरती है, कई बार गिरती भी है, तो क्या इसका स्टॉक जो फंडामेंटल है उसी इस लेवल से सपोर्ट करती है या नहीं करती है, या इस तरह के कुछ, या ट्रेडर्स का पार्ट बचा हुआ है। तो प्रोडक्ट फाइंडर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोटिंग है, प्लास्टिक्स, प्रिंटिंग्स, स्पेशल एप्लीकेशन और कॉस्मेटिक्स की जो केमिकल्स है उसके ऊपर कामकाज करती नजर आती है कंपनी, जो कि इसकी वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है एज पर द कंपनी वेबसाइट्स इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे। समझने के इसका क्या निकल के, इसका पोटेंशियल की बात करें तो क्या निकल के, सुदर्शन हैज़ द डायनामिक कंपनी कल्चर विद द एन एक्साइटिंग एंड द वे वाइब्रेंट्स परफॉर्मेंस ड्राइवन वर्ल्ड इन्वायरमेंट। और ये कहती है हमारी पोटेंशियल इस तरह से निकल के आती है। हमारी विजन्स की बात करती है कंपनी सुदर्शन हैज़ द स्पेशलाइज्ड इन द कलर एंड द केमिकल्स इन द 70 ईयर। सोचिए 70 ईयर से कंपनी कामकाज करती नजर आती है। स्टॉक की प्राइस देखें तो अब निकल के आती है 831 के आसपास। और इसके टॉप लेवल की स्टॉक की प्राइस देखा जो कि पिछले एक साल के डेटा के देखो, एक साल के डेटा में निकल के आती है 890 के आसपास। फिलहाल देखें तो कितना पे 800। अर्थात ये सीधा सीधा लगता है कि ऊपरी सतह से थोड़ी सी गिरावट है, और यहाँ पे चार्ट में भी ऐसे ही दिखता है कि रिसेंटली इसमें जो एक पुल बैक था, उस पुल बैक में क्या था, उसमें पुल बैक हमेशा रहा है। इसमें 5-5% के देखिए सर्किट लगता गया है, और स्टॉक में गिरावट कितनी हुई, नियरली थोड़ा सा गिरावट हुई। और फिर मार्केट में क्या हुआ, रिएक्शंस ये हुआ, अच्छे खासे जंप की तरफ भागता नजर आता है, जहाँ पे जिस एवरेज के आसपास था उसी एवरेज के आसपास कामकाज करती नजर आती है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा पोटेंशियल्स बनती है इसके स्टॉक में। जहाँ पे देखें लोअर साइड की बात देखें तो एक साल में 440 के आसपास, अर्थात सीधा सीधा देखें तो 440 से 2x के आसपास का, इससे ज़्यादा का परफॉर्मेंस किया है एक साल के दौरान में स्टॉक ने। इसकी बुक वैल्यू को समझे तो बुक वैल्यू निकल के आती है 166 रुपये के आसपास का। और 166 रुपये का बुक वैल्यू पे इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मोमेंटल, मतलब काफ़ी टाइम्स इंक्रीज किया हुआ स्टॉक्स प्राइस है। इसकी फेस वैल्यू की तरफ देखें तो फेस वैल्यू की तरफ ध्यान दें तो केवल 2 रुपये के आसपास फेस वैल्यू है। आर की बात करें तो 30 के आसपास निकल के आता है, जो कि यहाँ पे एक अच्छा संकेत देता है। साथ में देखा जाए तो इसका इंडस्ट्रीज और बाकी बीएससी के ऊपर जो स्मॉल कैप के है और ड्रेस एंड पिगमेंट्स पे काम करती है, केमिकल्स पे वाली काम करती है। आज की अभी के ट्रेडिंग सेशन में ये देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल हम अभी के छोर को एक साल की ट्रेडिंग के सामने रखें तो एक साल में क्या लग रहा है, ये हमेशा एक ही लेवल के आसपास कामकाज करती नज़र आती है। उसके बाद ये इसका एवरेज प्राइस इसी के आसपास निकल के आती है। जब उसके बाद मार्केट ने फिर जब रिएक्शन लिया तो इसकी रिएक्शन के साथ इसका एवरेज प्राइस दोबारा चेंज हुआ और एवरेज प्राइस यहाँ से इसके आसपास आया। और थोड़े सा पीरियड के बाद जब स्टेबिलिटी बनाया और जहाँ भी स्टेबिलिटी बना के रखती है ना, स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस लेवल दिया है। जहाँ देखिए इसके बाद हमेशा इसकी जो है एवरेज वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती गई, और यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बनाती है। स्टेबिलिटी के बाद फिर से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाती है और इसी के आसपास मार्केट आता है। मैंने एक स्टडी किया था जहाँ पे हमने कहा था
कि मार्केट एक छोटा सा पैनिक हुआ था, उसके बाद मार्केट दोबारा उसी रफ्तार से आगे निकलते नजर आएगी। ऐसे ही 5 दिन के चार्ट, एक 5 दिन के चार्ट में देखिए बिल्कुल इसीलिए एक ही लेवल पे कामकाज करते नजर, एक महीने में अच्छी खासा दो लेवल देखने को मिलती है। ऐसे 3 महीने और 6 महीने की ट्रेंडिंग एक अपर साइड के लिए दर्शाती है, एक संकेत दर्शाती है। कंपनी के लेटेस्ट की तरफ देखें तो कुछ न्यू अपडेट्स में 6 तारीख को न्यूज़पेपर पब्लिकेशन दिया था कंपनी ने। न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में क्या इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में जरा जानें। तो कहती है रेगुलेशन ऑफ द सबमिशन ऑफ द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द, जो कि कुछ इनके पास नोटिस दिया था, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में उन्होंने एक जो अपनी इक्विटी थी उसको ट्रांसफ़र किया था, उसके लिए अपडेट किया था यहाँ पे। साथ में देखा जाए इसके प्रॉफिट्स के पार्ट को, तो प्रॉफिट से पहले कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो 24 में भी इसका जो डिविडेंड का पार्ट रहा वो 3 रुपये 60 पैसे के हिसाब से रहा। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है 2 रुपये के आसपास, इस हिसाब से 3 रुपये 60 पैसे का देता है। तो सोचिए काफ़ी अच्छा मोमेंटल देखने को यहाँ पे इसके हिसाब से डिविडेंड की पार्ट को लगती है। रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया तो रिजल्ट की तरफ भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस कंपनी की अपनी डेटा के बेसिस पर निकल के आता है। करीब करीब देखा जाए तो 100 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू में एक क्वार्टर में चेंज होता है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट को देखो तो सीधा सीधा 2x के आसपास पहुंच जाता है, जो कि 18 से सीधे 36 के आसपास चला जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी इंक्रीज होता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में तो फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही तो कामकाज करती नज़र आती है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए तो हम क्वार्टरली डेटा को देखें, बेस लेके चलें तो क्या निकल के आती है दोस्तों। ये निकल के आती है यहाँ पे देखा जाए तो कंसोलिडेटेड डेटा में जो है वो कंपनी की ओवरऑल जो मार्च का डिटेल है वो 6 से 64 करोड़ के आसपास है। और इसको ये कहा जा सकता है जो अभी ये टॉप ऑफ द ईयर्स पे कामकाज करती नज़र आती है, अर्थात ये टॉप पे ही काम कर रही है। अर्थात ये YOY के हिसाब से कभी भी इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। आगे क्या कहती है इसके प्रॉफिट्स पार्ट में, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 16% के आसपास अच्छी, इससे पहले 11% के आसपास हुआ करता था। नेट प्रॉफिट की चर्चा करें, नेट प्रॉफिट में चर्चा करें तो करीब निकल के आती है 58 करोड़ का, जो कि 58 करोड़ से पहले भी इसका अच्छा खासा 267 करोड़ तक का हुआ था। फिलहाल 2-3 क्वार्टर में इनका यही देखने को मिलता है। ईयरली बेसिस को डेटा की बात करें तो ईयरली डेटा बेसिस में क्या निकल के आती है, करीब 2500 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू है। और रिवेन्यू जो है वो उसको दोबारा ईयर टू ईयर के हिसाब से देखें, उसको YOY के हिसाब से देखें तो भी ये टॉप पे कामकाज करती नज़र आती है। सबसे टॉप ऑफ द ईयर्स कह सकते हैं इसको। दूसरी तरफ देखा जाए इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वहाँ पे 12% के आसपास निकल के आती है, ये भी एक अच्छा देखने को मिलती है। इसके बाद देखा जाए नेट प्रॉफिट की तरफ तो नेट प्रॉफिट 357 करोड़ के आसपास निकल के आती है। इससे पहले देखा जाए तो इस तरह के कभी भी इस तरह के रिटर्न नहीं बने हैं जो कि एक नेट प्रॉफिट की पार्ट्स को कंपेयर कर सकें। ये था इसके लिए थोड़ा। और इसका समरी की तरफ देखा जाए तो समरी ये निकल के आती है जो क्या इसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल ट्रेंड की बातें को, जहाँ पे स्टॉक की क्या आगे एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हम फंडामेंटल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ में 10% के आसपास है, तो उस हिसाब से एवरेज इसको सेल्स ग्रोथ में एवरेज कहा जा सकता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल कुछ दिनों से डाउन शेयर था, लेकिन फिलहाल ये TTM के हिसाब से देखा है तो ये थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला। प्राइस एंड CAGR के हिसाब से देखा जाए, CAGR के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में 64% का ग्रो करता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी 11-12% के आसपास के नज़र आती है। तो कुछ पॉइंट अच्छे दिखते हैं, कुछ पॉइंट अच्छे नहीं दिखते हैं। आगे कहते हैं इसके बारे में शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ पे 33% ही होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है और करीब करीब 67% की होल्डिंग है पब्लिक के पास। और पब्लिक क्या रिएक्शन करती है इसके प्रति वो समझते हैं। पब्लिक अर्थात शेयर होल्डर जो बिग बुल्स हैं। प्रमोटर के बाद देखा जाए तो यहाँ पे FI की पोजीशन करीब 4% के ज़्यादा आसपास नज़र आती है, 4.5% के आसपास। DI की बात करें, DI भी करीब DI ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। और DI ने क्या किया, अपनी पोजीशन को बढ़ाते हैं मतलब लास्ट टाइम के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे पोजीशन को बढ़ाया है, और जो कि 13% से लेकर के ये सिर्फ 17% के आसपास जाती है। इसके बेसिस पे हो सकता है मार्केट में क्या हुआ, इसके बेसिस पे क्या हुआ, जो मार्केट एक पोटेंशियल ढूंढने लगता है, क्योंकि ये
जो कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ना, ये एक पार्ट्स है टेक्निकल की एक पार्ट्स होती है, क्योंकि मैं इसको टेक्निकल की एक पार्ट्स को इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसके ऊपर यदि किसी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज किया और किसी ने एक सुपर इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर्स या उसको लेते हैं, उससे क्या होता है मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है और मार्केट उस हिसाब से फिर रिएक्ट करना चालू करता है। तो ये यहीं पे हुआ, फंड जहाँ पे एफआई ने डीआई ने अपनी पोजीशन को इंक्लूड किया, तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट जंप करना स्टार्ट किया। और मार्केट देखिए, मैं इसको चर्चा करूँ एक टाइम फ्रेम के हिसाब से 31 मार्च के अकॉर्डिंग देखा जाए, 31 मार्च तक इसके डेटा क्या निकल के आते थे, 31 मार्च के आसपास इसकी डेटा थी, ये नियरली यहाँ पे स्टेबिलिटी बनाती नजर आई थी। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक बड़ा सा पुल बैक आया, पुल बैक क्या हुआ, जो डीआई ने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्या किया, बढ़ा लिया। यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल के दिन इससे पहले क्या था, 1 अप्रैल से पहले की बात करूँ तो डीआई ने अपनी पोजीशन शायद पहले बढ़ाई होगी और यहाँ पे बढ़ाई, जिसके बाद मार्केट दोबारा इसमें अच्छा खासा जंप देखते हैं को मिला। इससे पहले भी मुझे पोजीशन लगता है कि यहाँ पे भी पोजीशन अच्छी खासी बढ़ी थी, उसके बाद दोबारा यहाँ बढ़ी और हमेशा हमेशा इसमें ना खरीदारी देखते देखते बनती रही है और हमेशा खरीदारी का ही मौका मिलता गया इसमें। और इसके बेसिस पे पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी वो थोड़ा सा शिफ्ट होके 2% कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है डीआई के पास। और पब्लिक में भी बड़े बड़े हैं, जिसमें आकाश वंसाल्स हैं, विजय कुमार, चंद्रा राठी, कुछ बड़े इन्वेस्टर जिसको सुपर इन्वेस्टर कह सकते हैं वो भी यहाँ पे बना के रखे हैं अपनी पोजीशन। ये विजय केडिया, इनका नाम निकल के आता है कई बार। इसी की चर्चा करें तो इसमें पोजीशन अच्छी खासी देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो हमने एक रेंडमली स्टॉक चुना था स्टडी पर्पस के लिए, ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस, ओनली लर्निंग पर्पस के लिए था। आप देख रहे हैं लर्निंग विद प्रभात। इसमें चार्ट की तरफ देखें तो चार्ट में क्या नज़र आती है, चार्ट में एक अभी फिलहाल इसमें स्टॉप की तो स्टॉप की बात करें तो स्टॉक में इसके पास सपोर्ट्स लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिलती है। सपोर्ट लेवल तो फिलहाल इसके पास यही एक सपोर्ट बचता है, जहाँ पे ये गिरता है कभी तो यहाँ पे ये इस प्राइस के आसपास जा सकती है गिरने के बाद। लेकिन इसका ऊपरी सतह जो है अभी खाली चल रहा है, जहाँ पे इनके पास सब जो रेजिस्टेंस काफ़ी ही अट्रैक्टिव देखने को मिला है, जहाँ की हमेशा जब भी मार्केट ने देखा है स्टेबिलिटी बनाती, थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनाने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट एक अच्छा सा पुल बैक की तरफ भागता नजर आता है और यही थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलती जा रही है। हमने इसको समझने का प्रयास किया, साथ में देखें इसके एज ऑन डेट पे जिनके स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक्स होगा उनकी परफॉर्मेंस क्या दिखती है। उनकी परफॉर्मेंस ये दिखती है जो पिछले 10 सालों में करीब 1037%, 5 सालों में 153%, 3 सालों में, आज तक के डेटा के बेसिस पे बताता हूँ, 2 सालों में, 1 साल में 68%, तब भी एक सालों में 68% कम नहीं होता, क्योंकि बैंक एफडी और इंश्योरेंस से कंपेयर करके देखा जाए तो नियरली निकल के आता है 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे कितना आता है एक साल में, 110%, 110 रुपया मान लेते हैं। और यहाँ पे देखें तो एक साल में 168 रुपये का आता है, अर्थात 58 रुपीज़ का ना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, जिसको हम साइड इनकम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस और पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता जा रहा है और अच्छा खासा पॉजिटिवली यहाँ पे ट्रेडिंग चलता नज़र आता है, जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटल और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इसकी लास्ट चार्ट की तरफ देखें तो चार्ट में क्या निकल के आती है, चार्ट में एक एवरेज वैल्यू को 1 महीने की ट्रेंडिंग की चर्चा करें तो निकल के आती है, उससे कुछ बात नहीं बनने वाली है। एनालिसिस की तरफ देखें तो एनालिसिस में कहती है कंपनी हैज रिड्यूसिंग डेट्स हेल्दी डिविडेंड पे आउट्स कहती है, और बाकी क्या कहती है इसके लिए प्रमोटर होल्डिंग लो 33% लो करती है, तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है इससे।